आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में लोहे का अर्थ है कि कभी भी कोई काम पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। जो काम कल करना है उसे आज कर लो, जो काम आज करना है उसे अभी कर लो। मैं चला बुरा न मिला कोई, जो दिल को जाप जा, मुझसे बुरा ना कोई कबीरा, मुझसे बुरा ना कोई। कबीर दास जी कहते हैं कि जब मैं दुनिया में गाय खुलने गया तो मुझे कोई भी बुरा नहीं किया। जब मैंने अपने मन में झांका तो मुझे पता चला कि मुझसे बुरा दूसरा कोई नहीं है। यह दो शरीर है वो जहर से भरा हुआ है और अमित की खान है। अगर कोई अपने साथ का झूठा वादा है मोबाइल फोन, बदलती दुनिया में साथ का झूठा वादा है मोबाइल फोन। रिचार्ज के बिना अधूरा है मोबाइल फोन, रिचार्ज के बिना अधूरा है मोबाइल फोन। इसने कईयों को जोड़ा है तो कईयों को तोड़ा भी है, इसने कईयों को जोड़ा है तो कईयों को तोड़ा भी है। मगर टूटेगी अपने से प्यारा है मोबाइल फोन, मगर टूटेगी अपने से प्यारा है मोबाइल फोन। मैं विक्रांत सिंह आपके समझ कुछ बात प्रस्तुत करने वाला हूँ। मोबाइल एक ऐसा यंत्र है जो किसी भी संचार को सेकंडों में यहाँ से वहाँ पहुँचा सकता है। आजकल ऑक्सीजन के जितना मोबाइल अपनी भूमिका निभा रहा है। जैसा कि इन्होंने कहा, आजकल ऑक्सीजन जितना मोबाइल यूज हो रहा है। मुझे यह बात समझ नहीं आ रही कि मोबाइल ऐसा है क्या जिसके बिना बच्चे रह नहीं पा रहे हैं, खा नहीं पा रहे, पी नहीं पा रहे। बच्चे तो बच्चे, बड़ों का भी वही हाल है। शायद मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन अब आप सब जानते होंगे सिक्के के दो पहलू होते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। वो आप पे निर्भर है, आप नकारात्मक की ओर जाएंगे कि सकारात्मक की ओर। अरे मैं वही तो कह रहा हूँ कि फोन में सकारात्मक काम और नकारात्मक चीजें ज्यादा है। और फोन से ऐसे रेडिएशन निकलते हैं जिससे आपकी आंखें खराब हो सकती है और आप दिमागी रूप से पागल हो सकते हैं, यहाँ तक कि आपकी मृत्यु भी हो सकती है। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जब पहले के लोग थे वो मोबाइल के बिना पढ़ते नहीं थे क्या? पहले के लोग मोबाइल के बिना रहते नहीं थे क्या? पहले के लोग मोबाइल के बिना काम नहीं करते थे क्या? करते थे ना, होता था ना सर। लेकिन अब क्या है, वो उन लोग का समय था, उन लोगों को पता था। उस समय उतना मोबाइल यूज नहीं हुआ करता था, इसलिए उन लोगों को पता था। उनके पास भी तो कोई ना कोई ऑप्शन होगा ही ना करने का। ऐसा क्या चीज है जो बच्चे लेके यूज करते हैं और उसको बिना रह नहीं पाते? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, बताइएगा जरा इसका। बच्चों को उसकी लत लग चुकी है, लेकिन जो और बच्चे होंगे उन लोगों को मोबाइल का, उन लोगों को पता होगा कि मोबाइल को इतना यूज करना है और इतना व्यक्त करना है। उन लोगों को पता होगा कि इतना मुझे यूज करना है फोन पे और इतना। चलिए मैं एक चीज बात पूछूं, जो गाँव में लोग रहा करते थे वो लोग क्या करेंगे? वो जहाँ स्कूल नहीं होगा तो वो लोग क्या करेंगे? फोन ही से पढ़ेंगे। लेकिन सरकार उनके लिए वहाँ पर स्कूल बना रही है। आजकल तो गाँवों में सेकेंडरी, प्राइमरी स्कूल तो खुल चुके हैं। आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन आप ये मत भूलिए जब से मोबाइल है तब से आप घर बैठे सब कुछ कर सकते हैं। ऑनलाइन डिलीवरी, ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। आप क्या कह रहे हैं? आप तो सीधे लोगों का रोजगार छीन रहे हैं। और अगर इंसान फोन पे घर बैठे बैठे ऑनलाइन शॉपिंग करेगा तो जो छोटी छोटी दुकानें हैं उन लोगों
होगा तो रोजगार खत्म हो जाएगा। आज जिसने आपने कहा कि ऑनलाइन क्लास चलती है, जरा जाके वहाँ एक बार देख लीजिए, 80% बच्चे तो उसमें पढ़ते ही नहीं है और उसमें से 40% बच्चे उस ऑनलाइन क्लास का मजाक बना लेते हैं। जो बच्चे ना पढ़ते हैं वो उनकी गलती है, जो बच्चे पढ़ा करते हैं उनके लिए तो अच्छा है, वो घर बैठे भी तो पढ़ सकते हैं। तो इससे बढ़िया सरकार को स्कूल नहीं बनाना चाहिए, सरकार को तो फोन बांट देना चाहिए ना। आपकी बात से मैं सहमत बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप एकदम गलत बोल रहे हैं। सरकार तो सच में फोन बांट रही है, लेकिन बच्चों को पढ़ने के लिए बांट रही है। लेकिन बच्चे उससे पढ़ नहीं रहे हैं, उससे वो लोग खेल रहे हैं, फालतू वीडियोस देख रहे हैं, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, ये सब फालतू वीडियोस देख रहे हैं। उसमें वो उनकी गलती है, फोन से उन लोगों को पढ़ना चाहिए और जितना समय बचता है उनके माता भी उनको सिखाएंगे इतना उन्हें पढ़ना चाहिए और इतना करना। आपको एक चीज बताएं, इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छे तो पेजेस आते हैं, आप उनसे को पढ़ सकते हैं। और यहाँ तक कि थॉट्स क्या है, यहाँ तक की बात रही यूट्यूब की, तो यूट्यूब पे भी बहुत अच्छे मोटिवेशनल वीडियोस आते हैं, हम ऑनलाइन क्लास भी कर सकते हैं। तो क्या तो इंस्टाग्राम, यूट्यूब से पढ़ना जरूरी है? क्यों तब क्यों दिल्ली में इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खोले हैं? सरकार को उसको बंद करके फोन बांट देना चाहिए। क्या IIT नीट के बच्चे कोचिंग जाके ही तो इतने अच्छे रैंक पाते हैं? आपसे मैं एक बात पूछूंगा, आप स्कूल की बात कर रहे हैं, तो स्कूल में बच्चे चलिए एक चीज पूछते हैं कि जब स्कूल में जब सरकार स्कूल बना रही है तो बच्चे क्यों फेल हो रहे हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है मोबाइल फोन। मोबाइल फोन की वजह से बच्चे फेल हो रहे हैं। बच्चे स्कूल से आते हैं और मोबाइल में लग जाते हैं। आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन जो आधे % बच्चे को तो पढ़ते भी हैं, वो पढ़ते, लेकिन जो बच्चे नहीं पढ़ते उनका क्या होगा? जो बच्चे नहीं पढ़ते उनकी गलती है, ना पढ़े कुछ उनका ना समय व्यर्थ हो रहा है। यानी आपके सीधे कहने का मतलब यही है ना कि हर काम मोबाइल से होता है? हाँ। अच्छा चलिए, तो मोबाइल से ही झाड़ू पोछा हो सकता है क्या? मोबाइल से भी पोछा लग सकता है, मोबाइल से काम हो सकता है। तो मोबाइल से हमारे देश का संविधान बना, क्या मोबाइल से हम लोग का देश आजाद हुआ? आप बताइए। जैसे कि अभी आपने बात की झाड़ू पोछा की, वो सच में फोन से होता है। आजकल ऐसी टेक्नोलॉजीज आ रही है जिनसे हम लोग घर बैठे फोन से कंट्रोल करके उसको हम अपना झाड़ू पोछा करा सकते हैं। अगर वो मशीनें खराब हो गई तो वो उनकी गलती क्यों नहीं हुई? अच्छा, वो पैसा बर्बाद करे, इससे बढ़िया लोगों को तो जागरूक बन के अपना काम खुद करना चाहिए। ये सारी चीजें तो यूज ही नहीं करनी चाहिए। और ये मैं पूछना चाहता हूँ कि चंद्रयान फोन से लॉन्च हुआ था क्या? आपकी ये बात बिल्कुल सही है, चंद्रयान फोन से नहीं तो लैपटॉप से लॉन्च हुआ था और कंप्यूटर से ना हुआ था। आपसे मैं बात पूछूं, आप खुद जाएंगे चंद्रयान के साथ अपनी जान को जोखिम में डाल के? वो आजकल जो चंद्रयान कर रहा है चांद में, उसे तो हमें भी तो पता चल रहा है, लैपटॉप के जरिए पता चल रहा है, कंप्यूटर के जरिए ना पता चल रहा है। यानी आप अपनी बात नहीं मानेंगे कि फोन एक नकारात्मक चीज है ना? हाँ, लेकिन फोन बहुत नकारात्मक चीज है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि फोन से ऐसे रेडिएशन निकलते हैं जिससे आपकी मृत्यु भी हो सकती है, लेकिन ये बात मानने को नहीं रहे। आपको मैंने अभी आपको ये भी तो बताया कि जब जो बच्चे जितना यूज करेंगे उतना उनके लिमिट में रहकर चलाइए, उनके माता पिता सिखाएं और मोबाइल पे लॉक लगाएं, कितने दिन बाद अपने आप बंद हो जाए। संस्कृत संस्कारों की सच्ची संवाहक, संप्रेषक और परिचायक भी है, इसलिए हमें हिंदी भाषा बोलनी चाहिए। और मेरा कहना है कि हिंदी ही मेरी शान है, यह मेरी पहचान है, मुझे गर्व है अपनी भाषा पर, यह मेरा आत्मसम्मान है। सदन की गरिमा को मैं आदिता कक्षा 8 का छात्र हूँ। सदन में उठाए गए मुद्दे का मैं विपक्ष में अपनी बातों का प्रस्तुत करूँगा। हम सब भारतवासी हैं, भारत की राजभाषा हिंदी है, इसलिए हमें हिंदी का ज्ञान होना अवश्य है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना भी परम आवश्यक है। इसलिए हमें हिंदी अंग्रेजी में अध्ययन करना जरूरी है। यदि हम किसी दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ पर अंग्रेजी में ही अध्ययन होता है।
पर आपकी क्या राय है? हमारी यह राय है कि आप दूसरे देश में जाके बोलिए, तो पहले अपने विचार को वहाँ प्रकट करिए, फिर वहाँ की सरकार आपके लिए व्यवस्था करेगी। आप जाइए तो वहाँ पे एक बार बोलिए तो। हर कदम मैसेज से निशान करता है, हर कदम मैसेज से निशान करता है। मैं विषय में सात हिंदी के पक्ष के बारे में कुछ वाक्य प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, शायद ही कोई होगा जो हिंदी न जानता होगा। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि हर छोटा बच्चा जब अपने बोलने का शुरुआत करता है तो वो हिंदी से ही करता है। जैसा कि इन्होंने कहा कि हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है, तो मैं इन्हें बता दूं कि जितनी जरूरी हिंदी है उतनी जरूरी इंग्लिश भी है। अगर आप किसी बड़े कंपनी या फिर ऑफिस में नौकरी लेने जाते हैं तो आपको इंग्लिश में ही बोलना होगा। मैं आपको यह भी बता दूं, आजकल विदेश में अपनी राष्ट्रभाषा का उपयोग हो रहा है एवं वे लोग भारतीय भाषा को अपना भाषा बनाने की चाह रख रहे हैं। और हिंदी सीखना बहुत आसान है और अंग्रेजी की तुलना में। आपने क्या कैसे दिया कि हिंदी सीखना बहुत आसान है? अभी कई लोग ऐसे हैं जिनको हिंदी अच्छे से लिखना नहीं आ रहा है। हिंदी बोलना और लिखना और समझना बहुत आसान। अच्छा, आप एक बात बताइए, G20 सम्मेलन में से इंडिया नाम हटाकर भारत क्यों रख दिया गया? क्योंकि सम्मानीय प्रधानमंत्री जी हिंदी को बढ़ावा दे रहे हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि उन्होंने इंग्लिश बोलने से मना कर दिया। उन्होंने इंग्लिश बोलने से मना नहीं किया, उन्होंने हिंदी को बढ़ावा दिया ना। वैसे आपको ये तो पता होगा कि हिंदी तुलना में अंग्रेजी सीखना बहुत कठिन है। अगर मैं आपको बता दूं कि सब देशों में इंग्लिश की मान एवं सम्मान हो रही है, भले ही अंग्रेजी की मान सम्मान हो रही है, लेकिन हिंदी सबके दिल और जान में बसती है। मैं आपको पहले भी कहा हूँ और अभी भी कह रहा हूँ कि जब कोई छोटा बच्चा अपने बोलने का शुरुआत करता है तो हिंदी से ही करता है। मैं अपने वाली को यही विराम देता हूँ। धन्यवाद। उत्तर में रखवाली करता पर्वत राज विराट है, दक्षिण में चरणों को धोता सागर का सम्राट है। जमुना जी के तट को देखो, गंगा का ये घाट है, बात बात में हाट में यहाँ निराला ठाट है। देखो ये तस्वीरें अपने गौरव की, अभिमान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये है अपना राजपुताना, नाज इसे तलवारों पे, इसने सारा जीवन काटा बरछी तीर कटारों पे। ये प्रताप का वतन पला है आजादी के नारों पे, कूद पड़ी थी यहाँ हजारों पद्मिनियां अंगारों पे। बोल रही हैं कण कण से कुर्बानी राजस्थान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देखो मुल्क मराठों का ये यहाँ शिवाजी डोला था, मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पे तोला था। हर पर्वत पर आग लगी थी, हर पत्थर एक शोला था, बोली हर हर महादेव की बच्चा बच्चा बोला था। शेर शिवाजी ने रखी थी लाज हमारी शान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जलियांवाला बाग ये देखो, यहीं चली थी गोलियां, ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियां। एक तरफ बंदूकें दंदन, एक तरफ थी टोलियां, मरने वाले बोल रहे थे इनकलाब की बोलियां।
यहाँ लगा दी बहनों ने भी बाजी अपनी जान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये देखो बंगाल यहाँ का हर चप्पा हरियाणा है, यहाँ का बच्चा बच्चा अपने देश पे मरने वाला है। ढाला है इसको बिजली ने, भूचालों ने पाला है, मुट्ठी में तूफान बंधा है और प्राण में ज्वाला है।